क्या आपको पता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन में दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों नहीं होती? कल मैंने आपको बताया था कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के बाद भी पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा माँ और बेबी के बीच में एक बैरियर क्रिएट करती है जिससे माँ और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता और इस वजह से माँ को कभी पता ही नहीं चलता कि बेबी के पास RH एंटीजन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्लेसेंटा तो दूसरे और तीसरे बेबी के टाइम पे भी बनती है, लेकिन तब प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है जब पहले बेबी की डिलीवरी होती है उस वक्त प्लेसेंटा माँ के यूट्रस से टूटती है और उस टूटने के दौरान थोड़ा सा बेबी का ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही बेबी का RH एंटीजन वाली रेड ब्लड सेल्स माँ के ब्लड में पहुंचती हैं, माँ की इम्यूनिटी तुरंत एक्टिव हो जाती है और IgG क्लास की एंटीबॉडीज को क्रिएट करती है जो उन सेल्स को मार के खत्म कर देते हैं। और माँ की इम्यूनिटी आगे के लिए मेमोरी बना लेती है कि आगे से अगर कोई ऐसा RH एंटीजन जैसी चीज आए तो उसको दोबारा मार के खत्म कर देना है। और उन रेड ब्लड सेल्स को खत्म करने के बाद IgG एंटीबॉडी माँ के ब्लड में घूमती रहती हैं और RH एंटीजन के खिलाफ इन IgG एंटीबॉडीज का बनना ही सबसे खतरनाक स्टेप होता है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा की वजह से माँ और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होता, लेकिन IgG एंटीबॉडी के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो प्लेसेंटा को पार कर सकती हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान IgG एंटीबॉडीज माँ के ब्लड से निकलकर प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बेबी के ब्लड में पहुंच जाती हैं और वहां पर बेबी के ब्लड में उन्हें मिलता है RH एंटीजन और इसी वजह से वो बेबी की RBCs को मार के खत्म करने लगती हैं और बेबी के अंदर खून की कमी होती चली जाती है और इसी खून की कमी से कई बार बेबी मरा हुआ पैदा होता है और अगर ये खून की कमी ज्यादा नहीं हुई होती है तो बेबी खून की कमी के साथ या पीलिया के साथ पैदा होता है। तो यही मेन रीजन है क्यों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में पहला बेबी तो नॉर्मल होता है लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा उसके बाद वाले बेबीज नॉर्मल नहीं हो पाते, क्योंकि एक बार जब माँ और बेबी का ब्लड मिक्स हो जाता है तो RH एंटीजन के खिलाफ माँ के ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी में बेबी के ब्लड में जाकर उसके ब्लड को खत्म करने का काम करती हैं। क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को ट्रीट किया जा सकता है? क्या सेकंड प्रेगनेंसी को कभी नॉर्मल किया जा सकता है? इसका कोई इलाज होता है या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके इलाज को जानने के लिए लाइफोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट शॉर्ट को जरूर देखें।